कानपुर में एक बार मैं सत्संग के लिए थी, तो वहाँ एक 3 व्हीलर के पीछे मैंने ये शायरी पढ़ी। मुझे शायरी पसंद है, तो नज़र से जाते ही मेरे से छुपती नहीं है, दिख गई तो बस फिर तो। इतने साल पहले, आई थिंक सो सम टाइम इन 1998 और सो, अक्टूबर का महीना था, वहाँ मंदिर में सत्संग के लिए गई थी। तो घर से मंदिर तक जब जा रहे थे तो हमारे आगे था 3 व्हीलर और सड़क पे भीड़ थी, तो काफ़ी देर तक मेरे आगे आगे वो 3 व्हीलर। तो उस पीछे लिखी शायरी मैंने पढ़ी, वो सुनाती हूँ आपको, इफ़ यू परमिट। हाँ, बोलो इरशाद। लिखा था उस पर कि हिंदू कहता तेरी मस्जिद में शीश निभाने मैं न जाऊंगा। हिंदू कहता तेरी मस्जिद में शीश निभाने मैं न जाऊंगा। मुस्लिम कहता तेरे मंदिर में दीप जलाने मैं न जाऊंगा। पर दोनों ही जाते हैं मैखाने में, बैठते एक साथ टकराते पैमाने पैमाने से। लड़वाती है मंदिर मस्जिद, मिलवाते हैं मैखाने। लड़वाती है, लड़वाती है, लड़वाती है मंदिर मस्जिद, मिलवाते हैं मैखाने। आओ बंद करें ये मंदिर मस्जिद, खुलवा दे सब मैखाने। यहां जाके लोग लड़के आ जाते हैं, तेरा दूसरा धर्म, तेरी दूसरी जाति, हम तेरे साथ बैठेंगे नहीं, हम तेरे साथ रिश्ता नहीं रख सकते, तुम तो नीची जाति के हो, तुम तो अछूत हो, तुम तो दलित हो, तुम दूसरी जाति के हो, हाँ तुम हमारे धर्म के नहीं हो। पर शराब घर में एक साथ बैठ करके पी लेते। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो शराब जोड़ने का काम कर रही। अब बाहर कोई शराबी पियक्कड़ निकल रहा होगा, बोले ये गुरु बहुत अच्छे वाले हैं, इतना बढ़िया प्रमोशन कर रहे हैं, पीने की बात करते। अब पक्ष के बाद में आती हूँ विपक्ष की बात लेकर। शराब तुम कहते हो गम गलत करती है, तुम कहते हो हम दुख भूल जाते। मैंने पढ़ा कहीं मुल्ला नसरुद्दीन रोज पी के आ जाता था। नसरुद्दीन बसरा के शहर का एक सूफी है जिसके नाम से बहुत सी कहानियां प्रचलित है। तो नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा मैं तंग आ गई हूँ तेरे इस पीने से, आज खैर नहीं तेरी, खबरदार समय पर घर आ जाना, शराब खाना बिल्कुल मत जाना। लेकिन नसरुद्दीन घर नहीं पहुँचा। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, वो पीछे ही पहुँच गई, ढूंढ के उस शराब खाने में जहाँ नसरुद्दीन बैठा था। जाके ठीक नसरुद्दीन के सामने बैठ गई। कहती ठीक है, अगर आज तू पिएगा तो मैं भी पिएगी, निकाल गिलास डाल मेरे लिए। नसरुद्दीन ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गए, तेरा दिमाग खराब हो गया, चल जा घर को, बच्चे संभाल। बोली बच्चे गए भाड़ में, तू पिएगा शराब, मैं भी पिएगी। मैं बोल बोल थक गई, आज जो तू करेगा सो मैं करूँगी। तो जबरदस्ती उसने बोतल से शराब उंडेली, गिलास में गटा गट वो पी गई। इतनी कड़वी थू थू करके वही मुंह से बाहर सारी शराब फेंक दी। और कहती है बदतमीज आदमी, इतनी गंदी चीज, ऐसी खराब स्वाद की चीज और तू रोज पीता है। नसरुद्दीन कहा देखा, आज लगी ना समझ मैं कितना मुश्किल काम करता। देखा आज लगी ना समझ कि कितनी कड़वी चीज मैं पीता हूं और तू सोचती मैं रोज जाके मजा करता हूं। देख सजा है ये, मजा नहीं है ये। पीने वालों को मना करके देखिए तो। एक ने कहा अरे हमारे तो शिवजी भी भांग पीते हैं, अगर हम शराब पी ले तो कौन सी बड़ी बात। मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ, शिवजी भांग नहीं पीते और शिवजी किसी नशे के लिए किसी भांग को नहीं पीते। आपकी अगर जरूरत और हिम्मत है तो फिर दोनों काम करके देखिए। तंत्र में शरीर दिमाग के ऊपर अपने वर्चस्व, अपने नियंत्रण को बनाने के लिए ये एक क्रम है, ये एक साधना है जो की गई थी एक समय पर यह साधना किन्होंने की थी? जो नर्मदा किनारे बैठ के तपस्या करते थे। भीतरागी, वैरागी, जोगी, आसन प्राणायाम के द्वारा शुद्धिकरण प्राप्त किया हुआ ऐसा जो योगी होता था,
वो इन प्रयोगों को करते थे। जैसे भांग को पिए, आमतौर पर कोई भांग पिएगा तो नशे में लुढ़क जाएगा, लेकिन भांग के असर को वो अपनी चेतना पर ना होने दे, माने उसकी चेतना बेहोशी की ओर ना जा पाए, उसकी चेतना लुप्त ना होवे, ऐसा उसका लक्ष्य होता था। इसलिए जहाँ वो अपनी एकाग्रता को, अपनी होश को, अपने अवेयरनेस को जगा रहा होता था, देन टू चेक कि क्या ये शरीर में आया हुआ नशा मेरी इस होश को बिगाड़ सकता है या नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए धतूरे के पत्ते, भांग के पत्ते का सेवन वो करता और मात्रा धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते इतनी कि उतनी मात्रा को कोई पीने वाले की चाह रख के पी जाए तो तुरंत उसके प्राण निकल जाएं, इतनी खतरनाक मात्रा। एक दफे भांग धतूरे का असर उस पर होना बंद हो जाए तो उसके बाद फिर तीसरा प्रयोग होता था, जहाँ संखिया माने जहर, वो जहर का सेवन करता था कि क्या जहर खाने पर मेरे शरीर पर विष का प्रभाव होता है या नहीं होता है। जहर, और जहरों में भी नाग का जहर, कोबरे का जहर। तो ये एक तंत्र मार्ग के कुछ प्रयोग हैं जो तांत्रिक योगी करते थे, और उसमें लक्ष्य एक ही होता था कि क्या हमारी चेतना बनी रहेगी या हमारी चेतना लुप्त हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इतना भारी प्रयोग क्यों? इसलिए क्यों वो मौत से पहले नींद को जीतना चाहते थे। नींद भी एक बेहोशी। जब नींद आती है तो आपका नियंत्रण में कुछ नहीं रह जाता। मैक्स टू मैक्स, मैं मिलिट्री के कुछ एक कमांडो से मेरी मुलाकात हुई। मैं उनके घर मेहमान थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है कि हम 7 दिन और 7 रात बिना सोए हुए काम कर सकें, जंगल में रह के काम कर सकें। तो ये हमारी ट्रेनिंग होती है और सबसे मुश्किल ट्रेनिंग यही होती है, जहाँ 7 दिन 7 रात हम बिना सोए निकाल सकें और कोई थकान नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, और भाग सकते हैं अपने पीठ पर 20 किलो का वज़न लेके, 30 किलो का वज़न लेके, जंगल में, नदी में, पहाड़ में हम कहीं भी जा सके। तो मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती। नींद की बेहोशी छा ना जाए, नींद को वो जीत सके, इसके लिए योगी इन प्रयोगों को करता है। अब चूंकि योगी शिव का उपासक है, शिव उसके इष्ट हैं, तो लोगों ने बना लिया कि ये शिव के चेले अगर पीते हैं तो शिव जी भी पीते होंगे। आपको बड़ी शौक चढ़ी है ऐसा शिव का भक्त होने की, जहाँ भांग धतूरा पीने की परमिशन हो तो फिर थोड़ा संखिया और जहर भी ले लेना, लग जाएगा पता तुम शिव जी के भगत हो या नहीं हो। थोड़ा नाग भी डसवा के देख लेना तुम शिव जी के भगत हो या नहीं। आधे भगत क्यों बनते हो, पूरे बनो। तो ये बिल्कुल व्यर्थ का दुष्कर्म है जो शंकर भगवान के नाम के साथ कुछ एक भ्रमित लोगों ने जोड़ दिया। आ रही है शिवरात्रि और बहुत से लोग हैं हर हर महादेव करके अफीम, गांजा, भांग, धतूरा सब का सेवन करेंगे और कहेंगे कि हम तो शिवरात्रि मना रहे हैं। ये सर्वतः भ्रम है, ये सर्वतः अंधविश्वास है। एक साधु को शराब की आवश्यकता नहीं होती है और शंकर जी को तो कैसे हो सकती है। ये मैं आज देख रही थी कि आज क्या भजन गाऊं, तो मेरे सन्मुख ये कबीर जी का एक भजन आया, अवधू मेरा मन मतवारा। मतवारा माने मस्ती में आ गया है। उन्मन चढ़ा मगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। मेरे अंदर इतनी मस्ती आ गई है। उन्मन मतलब ना मैं जागृति में हूँ ना मैं नींद की बेहोशी में हूँ। जागृत और नींद के बीच की जो अवस्था है योगी उसकी अनुभूति करता है ध्यान की गहराई में, और उसे कहते हैं उन्मन अवस्था। कबीर कहते हैं मैं उन्मन अवस्था में हूँ, मगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। तीनों लोक में देखता हूँ तब प्रकाश ही प्रकाश है। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ। शराब बनाने की प्रोसेस में गुड़ का बहुत इस्तेमाल होता है। सही तो यह है कि गन्ने के रस में
गुड़ जौ डालकर पकाया जाता है आग पर, तो कुछ समय के बाद ये शराब में परिवर्तित हो जाती है। डिस्टिलरीज में इसी प्रोसेस को आज भी करते हैं। आजकल कुछ और केमिकल्स डाल करके जौ के व्हीट के प्रोसेस से गुजार के उस है तो वो वहीं से निकली। इट्स ए फर्मेंटेड जूसेस ऑफ वेरियस ग्रेन्स। तो गुड़ कर ज्ञान, बोले मेरी इस शराब में गुड़ क्या है? ज्ञान का है। और महुआ क्या है? बोले ध्यान का। तो ध्यान और ज्ञान को एकत्रित किया, भव बाठी कर भारा, भावनाओं की बट्ठी पर इस शराब को मैंने चढ़ा दिया, सुषमन नारी सहज समानी। पुराने समय में, आजकल भी बार्स में अक्सर स्त्रियां शराब सर्व करती हैं। वो कहते यहाँ मेरे शरीर में ये इड़ा पिंगला नहीं, ये सुषमन जो नाड़ी है सो सर्व कर रही है मुझको इस रस को, पर पीवे पीवन हारा, कोई किस्मत वाला है जो इस शराब को पिएगा। दुईपुर जोर रचाई बाठी, चुआ महारस भारी। हमने अपने अंतर में प्राण और अपान, ये फिर ध्यान की एक विधि आ गई, प्राण और अपान का समन्वय करके ये भट्ठी बनाई तो अंतर महारस चूने लग गया। काम क्रोध दोई किया बनीता, छूट गई संसारी। काम और क्रोध दोनों मेरे दूर हो गए हैं और मेरी संसार की आसक्ति सारी चली गई है। अवधू मेरा मन मतवारा। ए अवधू, अवधू अर्थात आकाश जैसा जो अनंत है, आकाश जैसा जो खाली है, उस योगी को अवधू कहते हैं। अवधू मेरा मन मतवारा। जिसे ध्यान की मस्ती मिल जाए उसे शराब की ज़रूरत नहीं रह जाती। जिसे प्रेम की खुमारी चढ़ जाए उसे बोतलों की शराब पीने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और बोतल में शायर कहता है, होता जो नशा शराब में तो झूम उठते पैमाने। उन गिलासों को झूमना चाहिए था जिसमें शराब होती, उन बोतलों को हिलना चाहिए था मस्ती में, अगर शराब में असल में मस्ती होती। शराब तुम पीते हो जब, तो आपके मस्तिष्क के ब्रेन के प्रीफ्रंटल ब्रेन, ये जो आगे का मस्तिष्क का भाग है, उसको वो सुला देता है, प्लेजर सेंटर्स को वो जगा देता है। तो आपको लगता है नशा शराब से आ रहा है, जबकि नशा आपके ही अंदर से आ रहा है। लेकिन शराब पीने से शरीर का नाश होता है, खास करके लीवर का, लीवर की खराबी आती है और लीवर सिरोसिस और दूसरी सब मुश्किलें आ जाती हैं। एक ने मुझसे पूछा, हम आपसे मंत्र दीक्षित होना चाहते हैं पर हम शराब भी पीते हैं, तो क्या हमें शराब छोड़नी पड़ेगी? हम पीते हैं पर क्या हमें शराब छोड़नी पड़ेगी? मैंने उत्तर दिया, जो चीज़ तुम बाहर अपने गुरुद्वारे में, मंदिर में ले जा सकते हो, वो चीज़ तुम इस शरीर के अंदर डाल सकते हो। अगर शराब तुम बाहर अपने मंदिर में ले जा सकते हो तो शरीर में भी डाल लेना। अगर शराब की बोतल तुम गुरुद्वारे में जाके चढ़ा सकते हो तो तुम भी पी लेना। बोले ऐसे थोड़ी होता है, मंदिर में और हम शराब लेके जाएंगे, मीट मुर्गा लेके जाएंगे। मैंने कहा अगर बाहर इंसानों के द्वारा इकट्ठे किए ईंट पत्थर के मंदिर गुरुद्वारे में तुम शराब और मीट नहीं ले जा सकते, तो भगवान के द्वारा रचे इस सांचे मंदिर में, इस सांचे गुरुद्वारे में तुम शराब कैसे डाल सकते हो? या तो तुम बाहर भी ले जाओ, चढ़ाओ अपने कृष्ण कन्हई के मंदिर में, चढ़ाओ दुर्गा हनुमान के मंदिर में शराब को, फिर पी लेना तुम। बोले नहीं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? मैं वही बात तो कहती हूँ, इस शरीर में तुम कैसे कर सकते हो? ये तन प्रभु का मंदिर है, ये सच्चा धर्म स्थान है। अगर आप इसकी पवित्रता और महत्व को नहीं समझे तो बाहर के मंदिर की पवित्रता क्या समझोगे? कई लोग मंदिर जाते ही है। एक बच्चे ने कहा, मम्मी चप्पल टूट गई, चप्पल ले दो। कहती बेटा रुक जा, परसों शनिवार है, हनुमान जी मंदिर जाएंगे, वहां से मिल जाएगी। कोई जाते ही इसलिए है
कि मंदिर में जाके नया चप्पल जूता मिल जाएगा, पुराना छोड़ आएंगे, नया ले आएंगे। मंदिर की भीड़ में क्या जेब कतरे नहीं पहुंच जाते? बोलो, सारे जेब कतरे, चेन स्नैचर्स पहुंच जाते हैं और वो वहाँ क्या कर रहे हैं? एक ने कहा ये कैसा भगवान का घर है। कभी कभी तो भगवान का वह मूर्ति जो है वो मूर्ति भी चोरी हो गया, एंटीक पीस में बिक जाता है, करोड़ों में बिक जाता है। किसी शहर में मैं एक बार सत्संग के लिए गई तो बड़ा हो हल्ला हो रहा था। हल्ला इसलिए हो रहा था कि एक मंदिर के प्राचीन मूर्ति को किसी ने रात को उठा लिया और उनके भक्त जो हैं वो सब धार्मिक लोग जो थे मंदिर के, वो सब सड़कों पे बैठे हुए थे, धरना दिए था हमारा भगवान वापस लाओ। तो मैंने कहा अरे जिस भगवान से भगवान चोर से आपकी ही रक्षा नहीं कर सका तो तुम ऐसे भगवान के पीछे रोने ही क्यों चाहते हो? भगवान की मूर्ति भगवान का चिन्ह है, उसकी स्मृति कराता है। भगवान की मूर्ति भगवान नहीं है। और अगर मूर्ति में तुम भगवान देख सकते हो तो सबसे पहले अपने इस शरीर रूपी मूर्ति को देखो, ये है असली मूर्ति उसकी, ये तुम्हारा शरीर है उसकी मूर्ति। बाहर मूर्ति इसलिए थी कि तुम वहां बैठ करके एकाग्रता कर सको, मंत्र जप कर सको, उचित वातावरण है। वह मूर्ति, कईयों ने कहा हिंदू बड़े पागल है, पत्थरों को पूजते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, हिंदू बहुत वैज्ञानिक सोच के मालिक है। मूर्ति में, उस पत्थर में अगर वो भगवान को मान रहे होते तो खुद ही गणेश की स्थापना करी और खुद ही गणेश को जाके जल में छोड़ाते। हाँ, हिंदू की दृष्टि तो इतनी बड़ी है, अपने हाथ से मिट्टी का बना गणेश बैठाता है और फिर 8 दिन 4 दिन बाद खुद ही जाके जल में जाइए, प्रभु अपने घर को जाइए। बंगाल में मिट्टी से बनी हुई दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, 10 दिन उसकी पूजा करते हैं और 10वें दिन कंधे पे उठा करके जल में जाके छोड़ आते हैं। अगर वो उसको भगवान ही मान रहे होते तो क्या अपने हाथ से ऐसे गंगा में छोड़ देते? नहीं नहीं, वह 8 दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप, साधना, एकाग्रता धारण करने के लिए उसका चिन्ह बना के सामने बैठाता है। 8 दिन पूजा करता है, दिन रात पूजा करता है, व्रतो उपवास करता है और सही समय आने पर बहुत आदर और सत्कार से पंचभूत का बना शरीर, पंचभूत की बनी उसकी देवी की मूर्ति और बड़े आनंद से उसको जल में जा करके बहा आता है। हिंदू ऋषि की दृष्टि स्थूल शरीर पर नहीं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, महतो महियान, अणु से भी छोटा है जो और महान से महान है जो, उसी को तो परमात्मा कहते हैं। सत्य चित्त आनंद को परमात्मा कहता है, वो मिट्टी की मूर्ति को परमात्मा नहीं कहता है। मिट्टी की मूर्ति के द्वारा जिसको अभी अपना एकाग्र मन बनाना है उसके लिए मूर्ति बहुत सहायक होती है। कहाँ सब जगह सर उठा के चौड़ा होके चलता है, सडनली आई सामने कृष्ण जी की मूर्ति, झट से सर झुक गया। तो सर झुकाने की कला कौन सिखाता है? ये मंदिर सिखाता है तुमको। कहीं नहीं जो झुकता वो मंदिर में भी झुक जाता है। तो झुकना सिखाता है मंदिर, एकाग्रता सिखाता है मंदिर, सात्विकता सिखाता है मंदिर, सेवा कार्य सिखाता है मंदिर। कहीं तुम कुछ ना करो लेकिन मंदिर हो तो आप उसको सुंदर बनाते हो कि भगवान का स्थान है, पवित्र है, तो फूलों से श्रृंगार करते हो, रंगोलियाँ बनाते हो अपने हाथ से। तो निष्काम भाव से सेवा करने की कला सिखाता है मंदिर। तो मूर्ति है, मंदिर है, तीर्थ है, इस सब का उपयोग हिंदुओं के अंतर मौजूद विद्वानों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने इन सब चिन्हों का सदुपयोग किया। पर जब तुम खुद न जानो कि मंदिर जाया कैसे जाता है, जाके किया क्या जाता है, खाली घंटी बजाई, चरणामत लेके वापिस आ गए, तुम नहीं समझे अभी तक कि मंदिर की वास्तव में उपयोगिता थी क्या।
माया धन परिवार में इतने तुम बिजी हो गए कि ये सब सूक्ष्म चीज़ें धीरे 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 लोगों की छूट गई। वो खाली इतने में ही अहंकार बड़ा कर लेते हैं कि देखिए हमने, एक आए मेरे पास कहते जी हमने 100 फुट के हनुमान जी बनाए हैं, आइए आप उस मंदिर का उद्घाटन करिए। मैंने कहा आप ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, या किसी और को बुला लीजिए वो बहुत अच्छा है। बोले क्यों, आप दर्शन नहीं करना चाहेंगे 100 फुट के हनुमान के? मैंने कहा क्यों, अगर 1 फुट का होगा तो वो हनुमान नहीं होगा? नहीं 100 ही फुट का हनुमान होगा क्या? ये कमर्शलाइजेशन हो गया, क्योंकि उनके पड़ोस के किसी मंदिर ने 20 फीट के बनाए तो इनकी मूंछ पर ताव आ गया, अरे तूने 20 फीट की बनाई, हम 100 फीट की बनाते। मैंने कहा हम तो इंतजार कर रहे, हो सकता कोई 1000 फीट का ही बनाने वाला आ ही जाए, तो करेंगे तो फिर बड़े का करें उद्घाटन, छोटे का काहे करे, और कोई भी इसको छोटा बना देगा कभी। कहने लगे आप हमारे हनुमान जी के लिए ऐसा कह रहे? मैं हम नहीं कह रहे, तुम कह रहे हो, ये तुम कह रहे हो। हनुमान के भक्त हनुमान की मूर्ति का मूल्यांकन कैसे कर सकते? वो चिन्ह था त्याग का, वीरता का, सेवा का, समर्पण का। तो जो कहे मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो वो तभी हो सकता है अगर उसमें वीरता, समर्पण, शरणागति और भक्ति है, तब तो हो गया वो हनुमान जी का भक्त। और मूर्ति छोटी बड़ी से थोड़ी तुम हनुमान जी के भक्त हो जाओगे। लोग लड़ते, वो कहते हमारे मंदिर में आइए। मैं क्यों? करे सबसे महंगा है। हम तो बड़े गरीब से लोग हैं, हम महंगी जगह में जाके क्या करेंगे? तुमको मुबारक हो तुम्हारा भगवान, हमें नहीं जाना। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्संगी हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं श्री कृष्ण को एक समय पर दुर्योधन का भी निमंत्रण था और विदर का भी निमंत्रण था। मैं थोड़ा भूल रही हूँ, तुम मुझे याद करा दो। श्री कृष्ण किसके घर गए थे? दुर्योधन के। अच्छा दुर्योधन के, अच्छा यही बोलो, हाँ यही तो कह रही, सुन रही है, यही सुन रही हूँ। दुर्योधन के, दुर्योधन के गए थे क्या? बड़े महल में गए थे क्या? झोंपड़े में गए थे। राम जी वनवास में थे, बड़े बड़े मठाधीश महंत उन्हें निमंत्रित कर रहे थे कि हमारी कुटी में आइए, हमारी कुटी में आइए, हमारे आश्रम में आइए। श्री राम कहाँ गए? किसके गए? शबरी के, जिसको लोग अछूत मानते थे, जिसका समाज से निष्कासन हो रखा था, जिसको कोई देखना नहीं चाहता था, जिसके पति ने उसकी बदसूरती की वजह से उसका परित्याग किया था। ऐसी परित्यक्ता को स्वीकार किया और बिना निमंत्रण के उसके द्वार जाते हैं और जाकर उसके दिए जूठे बेर खाते हैं। तो तुम शबरी बनो, तुम राक्षसी सुरसा क्यों बनो? सुरसा कौन? स्वरूप नखा कौन? स्वरूप नखा मालूम ना? राम जी ने वध किया था उसका। स्वरूप नखा, नख माने नाखून, स्वरूप माने बड़े, जिसके बड़े नाखून वो। यहां किसके किसके बड़े? स्वरूप नखा बनना है कि शबरी बनना है? दुर्योधन बनना है कि हमें विदुर बनना है? फिर काहे पैसे के पीछे भागना? फिर मेरा मंदिर बड़ा, एक ने कहा जी हमारे मंदिर में हीरे का श्रृंगार है। मैं क्या करूं? है तो पत्थर ही, हीरा क्या है? पत्थर। और सच में पत्थर है और काला पत्थर है। इसको चमकाया ना जाए, इसकी कटिंग सही नहीं हो तो उसकी शक्ल कोयले से भी गई गुजरी होती है। मैं एक बार तंजानिया में थी, वहाँ एक पटेल हैं, उन्होंने हमें बुलाया और उनके डायमंड का माइंस था, डायमंड की खान था। तो उन्होंने जैसा निकलता है खान में से, माइन में से, वो सब उन्होंने मुझे दिखाया। कोयले में और उसमें कोई खास फर्क ही ना लगे। ये तो कटिंग हो गई, पॉलिशिंग हो गई, उसकी क्लैरिटी, उसका वन पीस और उसका कट, इस सब चीज़ से उसका मूल्यांकन होता है। नहीं तो अच्छा एक बात बताओ, कोई सॉलिटेयर पहने ना तो बड़ा मन हम तो बड़े
हम तो कितना महंगी चीज़ पहने हैं, एक सिंगल डायमंड पहना है। मैं तो समझती हूँ तुम कोयला पहन लो कानों में तो भी क्या दिक्कत है, बेसिक केमिकल तो वही है, कार्बन, क्या फर्क पड़ता है। अरे थोड़ा चमक रहा है ना, और तो क्या फर्क है उसमें। तो आजकल एलईडी लाइट्स आ गई बड़ी सुंदर सुंदर, कोयले में एलईडी लाइट लगा लो। कोई ज्वेलरी आर्टिस्ट यहाँ बैठा हो तो प्लीज ट्राई इट। आप स्टोन्स ट्राई करते ही हो ना, स्टोन से ज्वेलरी बनाते ही हो, कोयले से क्यों नहीं बन सकती? किसने कहा नहीं बन सकती? इट इज ऑल अबाउट हाउ ब्यूटिफुली यू कट इट एंड अरेंज इट, उससे वो खूबसूरत हो जाती। आदमी ने सच ये है अपने अभिमान का प्रदर्शन करने के लिए बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया। वो भगवान के लिए नहीं बना रहा होता, वो अपने अहंकार के लिए बना रहा हो। देखो ये मैंने बनाया, देखो, और फिर उसके ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, ये हमने बनवाया है। इसे प्यार नहीं कहते प्यारे, इसे व्यापार कहते हैं। और व्यापार और प्यार में बहुत फर्क होता है। शबरी प्रेम करती है, विदुर जी प्रेम करते हैं। अच्छा मस्त बात देखिए, राजा जनक गरीब नहीं है, अछूत नहीं है, अज्ञानी नहीं है, महाराजा हैं, महाराजा हैं पर ज्ञानी हैं। तो राजा हैं, ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, तो श्री राम जब उनको मिलते हैं तो राम जी गदगद हो जाते हैं। लक्ष्मण ने कहा, अरे भैया आप तो बड़े शांत रहते हो, ये जनकपुर हम जो जाए और मैंने देखा, आपने जब राजा जनक को देखा तो आप तो बड़े गदगदा रहे थे, कारण? रामचंद्र जी कहते हैं, जनक जैसे महात्मा और महापुरुष का दर्शन करके मेरा आत्मा तक प्रसन्न हो रहा था। लक्ष्मण, ऐसे महामानव का दर्शन करने में मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा। अब वो जनक राजा जी है, सीता के पिताजी है। यह आवश्यक नहीं कि तुम गरीब हो तो ही भक्त हो। जनक महात्मा हैं पर राजा हैं, सम्राट हैं पर आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। तो आपकी शोभा आपके ज्ञान से होती है प्यारे, आपकी शोभा आपके प्रेम से होती है। धन या धन के अभिमान से तुम्हारी शोभा नहीं, तुम बहुत कुरूप हो जाते हो। जिसके मन में सुमिरन है, जिसके मन में ध्यान में डुबकी लगाने की कला आ जाती है, उसको बाहरी शराब की आवश्यकता नहीं हो जाती।